तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्टोरिकल इवेंट्स इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ एथिकल कोड्स एंड रेगुलेशन। हिस्ट्री में कुछ ऐसे काम हुए थे, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे जो इंसानियत के बहुत खिलाफ थे, जो बहुत अनएथिकल थे। जैसे कि सबसे बड़ी मिसाल जो दी जाती है नाजी मेडिकल एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट्स, टस्कीजी सिफिलिस स्टडी, विलो ब्रुक स्टडी, जीविश क्रॉनिक डिजीज हॉस्पिटल स्टडी। ठीक है ना, ये कुछ चार बड़े बड़े हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, इंसानियत के खिलाफ इवेंट्स हैं, जिसकी वजह से फिर तकरीबन 1950 में तकरीबन इसके लगभग मुख्तलिफ दुनिया के साइंटिस्ट जो डॉक्टर कम्युनिटी है वो उठी और उन्होंने कुछ कोड्स बनाए, कुछ एथिकल रेगुलेशंस बनाए कि अब जब रिसर्च होगी तो एथिकल प्रिंसिपल्स पे होगी, असूलों पे होगी। न्यूरमबर्ग कोड उसकी एक मिसाल है, डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी एक मिसाल है। तो हम थोड़ा इस अनएथिकल रिसर्च की बात करते हैं कि ये अनएथिकल स्टडीज क्या है। नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट, टस्कीजी सिफिलिस स्टडी, विलो ब्रुक स्टडी, जीविश क्रॉनिक डिजीज हॉस्पिटल स्टडी। सबसे बात पहले होगी नाजी ट्रायल। नाजी मतलब जर्मनी। देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी ना, जो 1945 में खत्म हुई, उस दौरान ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी 1939 से शुरू हुई और 1945 में खत्म हुई। तो तकरीबन जब ये एक वर्ल्ड वॉर चल रही थी, इस वक्त क्या होता कि जर्मनी में जो जर्मन फोर्सेस हैं वो क्या करती थी, वो अपने आसपास के जो लोग हैं, खास करके जो ज्यूज हैं, यहूदियों को कैद करती थी। ज्यूज यहूदियों को वो कैद करती थी और जो जर्मन फिजिशियंस हैं, जो जर्मन डॉक्टर्स होते थे, वो इन कैदियों पे बड़ा जुल्म करते थे, इनको ब्रूटलाइज्ड, इनको बहुत एब्यूज करते थे, बहुत मारते पीटते थे, मर्डर्ड थाउजेंड्स ऑफ विक्टिम्स इन द नेम ऑफ रिसर्च। रिसर्च के नाम पे इन्होंने हजारों लोगों को मार डाला। कैसे मार डाला? एक्सपेरिमेंट करते थे कि आइए देखते हैं कि ये जो इंसान का जिस्म है एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के ऊपर ये कब मरता है, यानी इतनी गर्म टेम्परेचर उसको देते थे, फिर देखते थे क्या इस टेम्परेचर पे मरता है, क्या इस टेम्परेचर पे मरता है। तो ये एक रिसर्च होती थी कि अच्छा एक इंसान जो है वो मर गया है 70 डिग्री टेम्परेचर पे, अच्छा तो एक इंसान 70 डिग्री के टेम्परेचर पे मरता है, तो अब ये रिसर्च के तौर पे हमने साबित किया कि इंसान 70 डिग्री पे मर जाता है। इसी तरह फॉर एग्जांपल है, दूसरे एक्सपेरिमेंट किया, कुछ इंसानों को बहुत कोल्ड टेम्परेचर में रखा, फर्ज कीजिए इंसानों को -70 डिग्री टेम्परेचर पे उन्होंने रखा और देखा कि -70 पे इंसान मर जाते हैं। तो अब ये क्या है? ये इंसानियत के खिलाफ आप एक रिसर्च कर रहे हो और आप ये कह रहे हो कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो जर्मन फिजिशियंस ने ऐसा कहा जाता है कि किया था और उन्होंने ये देखा कि इंसान कौन कौन सी कंडीशंस तक बर्दाश्त करता है और कौन सी कंडीशन में मर जाता है। अब ये जो यहूदी थे ये तो उनको कैदी थे, कैदियों को मार डालो, कैदियों पे कुछ भी कर डालो और उनको नोट करो कि इंसानी जिस्म इतना तकलीफ बर्दाश्त कर सकता है। तो ये रिसर्च के नाम पे उन्होंने ऐसा काम किया जो कि इंतहाई अनएथिकल है। अब ये हिस्ट्री बताती है, 1945 में मैं और आप तो थे नहीं, लेकिन हिस्ट्री हमें ये बताती है। तो ये एक एग्जाम्पल है नाजी ट्रायल की। आप जर्मन्स को देख सकते हैं कि इस पिक्चर में जिस तरह दिखाया गया, और ये बहुत सारे जो लोग हैं जिनको उन्होंने मारा हुआ है कि हम रिसर्च कर रहे थे इन लोगों पे। फिर एक दूसरी स्टडी है टस्कीजी सिफिलिस स्टडी। ये तो अमेरिका में हुआ है, 40 साल तक ये यूएस पब्लिक हेल्थ ने एक स्टडी की है। उसने क्या किया कि कुछ ब्लैक मैन थे, यानी कुछ हबशी थे, किसी हॉस्पिटल फैसिलिटी में कुछ हबशी थे जिनको बीमारी थी सिफिलिस की। तो अब इन्होंने क्या किया, ये लोग असल में देखना चाहते थे कि ये सिफिलिस की बीमारी जो है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे फैलती है और दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन में कैसे फैलती है। अब ये एक स्टडी कर रहे हैं। इन लोगों को, ये जो हबशी थे जिनको ये बीमारी थी, इनको झूठ मूठ इन्होंने कहा कि हम आपका इलाज कर रहे हैं, ठीक है, आपके ऊपर स्टडी कर रहे हैं और आपका इलाज कर रहे हैं, आपको फायदा होगा। लेकिन असल में ये उनका कोई इलाज नहीं कर रहे थे, ये सिर्फ अनट्रीटेड सिफिलिस के इन पेशेंट्स को स्टडी कर रहे थे कि अगर इस भी बंदे को बीमारी है सिफिलिस की, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो ये सिफिलिस इसको कैसे फैलेगा और ये इसको कैसे फैलेगा। और 40 साल तक इन भपशियों पे ये स्टडी करते रहे, ठीक है। इनको ये कहते रहे कि आपको फ्री हेल्थ केयर मिलेगी, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था।
दे वर नेवर टोल्ड दे हैड सिफिलिस, पहले तो इनको कभी बताया ही नहीं गया कि आपको इतनी गंदी बीमारी है, इनको कभी ट्रीटमेंट मिला ही नहीं, कभी इनको ट्रीट नहीं किया, बस इनको स्टडी कर रहे थे कि हम ये पता लगा सके डिजीज कैसे फैलती है, बेशक लोग मर जाएं। तो हंड्रेड्स ऑफ द इन्फेक्टेड मैन वो मरे हैं, बहुत सारे लोग इससे तकलीफ में सफर हुए हैं इस बीमारी से। तो ये जो एक रिसर्च के नाम पे ये काम किया गया इंतहाई अनएथिकल था। ये उसकी एक पिक्चर है और ये तो अमेरिका ने खुद किया है 1932 में। उसके बाद एक और स्टडी विलो ब्रुक स्टडी 1963 और 1966 के बीच में हुई, विलो हेपेटाइटिस के नाम से। इसमें क्या कहा जाता है कि मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन जो थे, यानी वो बच्चे जो जहनी तौर पर ठीक नहीं थे, उनको क्या किया, उनके जिस्मों में हेपेटाइटिस वायरस डाला गया और उन पे वैक्सीन स्टडी कर रहे थे कि इन लोगों को हेपेटाइटिस हो जाए और फिर हम इन पे वैक्सीन स्टडी करें। तो छोटे बच्चों को हेपेटाइटिस करवा दिया ताकि हम वैक्सीन बना सकें। तो अब ये किस तरह की स्टडी थी, ये किस तरह की रिसर्च हो रही थी कि छोटे बच्चों को जानबूझ के हेपेटाइटिस करवा दो और वैक्सीन की स्टडी करते रहो उन पे। तो ये एक बहुत अनएथिकल काम हुआ है 1963 में। एक और स्टडी ज्यूइश क्रॉनिक डिजीज हॉस्पिटल स्टडी। इसमें क्या हुआ कि कुछ ज्यूस थे, यानी यहूदी थे, न्यूयॉर्क अमेरिका में थे, 1960s की बात है। लुकिंग एट द पेशेंट रिजेक्शन रिस्पॉन्स टू लाइव कैंसर सेल्स, क्या हुआ कि ये जो लोग थे इनके जिस्म में कैंसर सेल्स को डाला गया और ये देखा गया कि ये जो लोग हैं क्या इनको कैंसर होता है कि नहीं होता। अब ये कितनी अनएथिकल बात है कि एक ठीक ठाक इंसान है, यानी उसको कैंसर नहीं, पेशेंट है, वो कोई ना कोई पेशेंट है, पर कैंसर का तो पेशेंट नहीं है ना। आप उसके अंदर कैंसर के सेल डाल रहे हो कि क्या वो कैंसर के खिलाफ या कैंसर डिवेलप करता है। तो ये एक इंतहाई अनएथिकल रिसर्च हुई। पेशेंट्स को बताया तक नहीं गया कि आपके अंदर हम कैंसर के सेल्स डाल रहे हैं या पेशेंट से इजाजत ली हो इस बात की, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लिहाजा ये इंतहाई अनएथिकल रिसर्च हुई। रिसर्चर्स थॉट दैट दिस रिसर्च विल ब्रिंग अपॉन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नॉलेज। और ये जो रिसर्च कर रहे थे ना ये लोग, जिन्होंने न किसी को बताया न अपने सब्जेक्ट्स को कुछ इन्फॉर्म किया, इनको लगा कि हम बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज डिस्कवर कर रहे हैं, नॉलेज पैदा कर रहे हैं, पर असल में बहुत ही अनएथिकल काम कर रहे थे। इस तरह की अनएथिकल चीजों को देखते हुए फिर एथिकल कोड्स और एथिकल रेगुलेशंस बनाई गई, जिसको कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं। कोड ऑफ एथिक्स हैव बीन डेवलप्ड इन रिस्पांस टू दीज वायोलेशंस ऑफ द ह्यूमन राइट्स। ठीक है ना, ये इतनी वायोलेशंस जो हुई हैं इनके खिलाफ फिर एथिकल कोड्स बनाए गए। सबसे पहले न्यूरमबर्ग कोड आया 1949 में और फिर डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी 1964 में आई और 2000 में फिर उसको अपडेट किया गया। तो इन अनएथिकल रिसर्चेस के खिलाफ फिर ये एथिकल कोड्स बने, कुछ गाइडलाइंस बनी कि अब हमने रिसर्च किस तरह से करनी है। तो न्यूरमबर्ग कोड 1949 क्या कहता है इसके बारे में? सबसे पहले, रिसर्च पार्टिसिपेंट्स मस्ट वॉलंटरली कंसेंट टू रिसर्च पार्टिसिपेशन। अगर आपने कहीं रिसर्च करनी है तो न्यूरमबर्ग कोड कहता है कि जिस बंदे पे रिसर्च करनी है उस बंदे से पहले इजाजत लो। अगर वो खुद राजी है रिसर्च का हिस्सा बनने में तो ही रिसर्च होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, रिसर्च एम शुड कंट्रीब्यूट टू द गुड ऑफ सोसाइटी। ऐसी रिसर्च करो कि सोसाइटी में कुछ अच्छा बने, कुछ सोसाइटी में बदलाव आए, पॉजिटिव बदलाव। तीसरी चीज, रिसर्च मस्ट बी बेस्ड ऑन साउंड थ्योरी एंड प्रायर एनिमल टेस्टिंग। रिसर्च करोगे ना तो कोई ना कोई थ्योरेटिकल बेस हो, कोई आपके पास थ्योरी हो। खामखा से अपने दिल पे आपने जो आया और रिसर्च स्टार्ट कर दी, ऐसा ना हो। और रिसर्च करने से, इंसानों पे रिसर्च करने से पहले जानवरों के ऊपर वो स्टडी की हो, और जानवरों के ऊपर भी, जानवरों के भी बहुत सारे राइट्स होते हैं। एनिमल रिसर्च के भी अपने एथिकल कोड्स होते हैं। फिर रिसर्च मस्ट अवॉइड अननेसेसरी फिजिकल एंड मेंटल सफरिंग। जिस पेशेंट पे आपने रिसर्च करना है उसको बिना जरूरी, गैर जरूरी फिजिकल तकलीफ देना या मेंटल तकलीफ देना, बिल्कुल आपने ऐसा नहीं करना। और कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं पास होगा अगर उसमें कोई सीरियस इंजरी होती है किसी पेशेंट को या पेशेंट के मरने का खतरा हो। ऐसा कोई रिसर्च प्रोजेक्ट पास नहीं होगा। तो न्यूरमबर्ग कोड 5 बातें कहता है। रिसर्चर की वो जो पार्टिसिपेंट है उसकी इजाजत हो, वो खुद अपनी मर्जी से रिसर्च करे। दूसरा,
आपकी रिसर्च समाज में कोई बदलाव लाए, पॉजिटिव। तीसरी बात, इंसानों पे रिसर्च करने से पहले जानवरों पे स्टडी करो। चौथी बात, रिसर्च में कभी किसी को मेंटल या फिजिकल तकलीफ नहीं देनी। पांचवी बात, अगर आपकी रिसर्च में कोई रिस्क है या डेथ का कोई चांस है, आपकी रिसर्च नहीं होगी। अच्छा, छठी बात आप आते हैं, द डिग्री ऑफ रिस्क व्हेन टेकन, रिसर्च पार्टिसिपेंट कैन नॉट एक्सीड एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स ऑफ रिजल्ट। हर पार्टिसिपेंट जो किसी रिसर्च का हिस्सा बनता है, तो जाहिर सी बात है वो रिस्क पे भी है और उसको कोई फायदा भी होना चाहिए। तो ये जो रिस्क है, रिस्क कभी भी फायदे से ज्यादा ना हो, फायदा ज्यादा हो और रिस्क कम हो। सातवीं बात, प्रॉपर एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द पार्टिसिपेंट इज नेसेसरी। जिस बंदे को अपनी रिसर्च का हिस्सा बना रहे हो, उस पेशेंट को आपने प्रोटेक्ट करना है और लाजमी प्रोटेक्ट करना है। एक्सपेरिमेंट्स कैन बी कंडक्टेड ओनली बाय साइंटिफिकली क्वालिफाइड पर्सन। एक्सपेरिमेंट सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड पर्सन करेगा, कोई भी गैर क्वालिफाइड पर्सन रिसर्च का हिस्सा नहीं बनेगा। ह्यूमन सब्जेक्ट्स मस्ट बी अलाउड टू डिसकंटिन्यू द पार्टिसिपेशन एट एनी टाइम। अगर आपकी रिसर्च में आपके कुछ पेशेंट्स हैं जिन पे रिसर्च कर रहे हो, तो उन पेशेंट्स को इख्तियार है कि वो जब चाहे रिसर्च से बाहर निकल सकते हैं, उनकी मर्जी है, आप उनको रोक नहीं सकते। और आखिरी बात, साइंटिस्ट मस्ट बी प्रिपेयर टू टर्मिनेट द एक्सपेरिमेंट इफ देयर इज द कॉज टू बिलीव द कंटिन्यूएशन विल हार्मफुल और द रिजल्ट इंजरिंग द डेथ। अगर आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपके एक्सपेरिमेंट हो भी चुका है, आधे से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अचानक से आपको पता चला कि अगर इस तरह से हुआ तो कोई नुकसान हो सकता है या किसी की डेथ हो सकती है, उसी वक्त आपकी रिसर्च टर्मिनेट कर देनी चाहिए। आप मजीद रिसर्च कंटिन्यू नहीं करेंगे। किसी सूरत आपने अपने पेशेंट को तकलीफ नहीं पहुंचानी। ये था न्यूरम्बर्ग कोड 1949। 1964 में हेलसिंकी डिक्लेरेशन आई। हेलसिंकी दो बातें कहता है, एक होती है थेराप्यूटिक रिसर्च, एक होती है नॉन थेराप्यूटिक रिसर्च। थेराप्यूटिक रिसर्च क्या है कि जिसमें पार्टिसिपेंट हो उसको बेनिफिट मिले, उसको फायदा हो, उस पेशेंट को फायदा हो। नॉन थेराप्यूटिक रिसर्च क्या होती है कि इस रिसर्च का जो रिजल्ट आएगा, अभी तो पेशेंट को फायदा नहीं है लेकिन फ्यूचर में जरूर फायदा होगा, तो ये नॉन थेराप्यूटिक रिसर्च है। यानी नुकसान की कोई बात है ही नहीं, नुकसान कभी होना ही नहीं चाहिए। सो लेक्चर नंबर 3 पे इसी डिक्लेरेशंस को और न्यूरम्बर्ग कोड को हम कंटिन्यू करेंगे कि एथिकल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, किन उसूलों पे आप बात करते हो कि रिसर्च किन उसूलों पे की जाए।